हेलो, मैं अभी पता है कहाँ हूँ। खुशी देखो मेरे चेहरे पे, कितनी खुशी है। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स में आपने देखा मैं होटल से ट्रेन लेके गया शिबुया क्रॉसिंग और शिबुया सेंट्रल मार्केट, उसके बाद गया हाचिको स्टैचू और फिर जोजोसी टेम्पल और टोक्यो टावर जो कि बहुत अमेजिंग था। और आज मैं जाने वाला हूँ चाइना टाउन और वाटर फ्रंट। सो लेट्स गो। मैं बहुत खुश हूँ यार इस जगह पे आके। दिस सिटी इज़ सो ब्यूटीफुल, सो नीट एंड क्लीन। मैं क्या बताऊँ यार। मैं अभी हूँ जापान में और ये जापान का शहर है योकोहामा के अंदर एक जगह है मिनातो मिरई। मैं वहाँ पे हूँ इस टाइम पे और अभी होटल से निकला हूँ, सुबह से आया हुआ हूँ। होटल बहुत ही खूबसूरत है। रूम से जो व्यू है ना भाई, माउंट फूजी रूम से बिल्कुल सामने दिख रहा है मुझे, इतना अमेजिंग व्यू है। और अभी मैं जा रहा हूँ वाटर फ्रंट पे। होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, अबाउट 15 मिनट की वॉक है, ज़्यादा वॉक नहीं है। तो बस अभी निकले हैं और शाम ही हुई है और ऐसे शांत सा हो गया है सब कुछ। यहाँ पे ना सब कुछ जल्दी क्लोज़ हो रहा है जापान में, इंडिया की तरह नहीं लेट नाइट तक ओपन रहता है। तो थोड़ी शांति सी हो गई है और इतनी क्लीननेस है ना स्ट्रीट्स पे, मैं क्या बताऊँ आपको। लुक, कार्स भी इतनी कम नज़र आ रही है। लेकिन ये मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वाटर फ्रंट, अमेजिंग व्यू होने वाला है वहाँ से, बहुत ही अमेजिंग। वाटर फ्रंट के बाद मैं जाने वाला हूँ चाइना टाउन। यहाँ जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे मेन्यू के साथ पूरा डिस्प्ले रखा होता है कि वो चीज़ कैसी दिखती है। ये सामने डिस्प्ले पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं विद प्राइजेस और उनके नाम, और डमी बना के रखा हुआ है। दिस इज़ नॉट रियल फूड, ये डमी फूड बना के रखा हुआ है कि इतना ऐसा पोर्शन है, इतना पोर्शन है और ऐसा दिखेगा। यहाँ की सिविक सेंस, यहाँ के लोगों की मैनर्स, एटिकेट्स पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं है भाई, ऐसा कहीं भी नहीं है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। वाटर फ्रंट पे पहुँचने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से हवा तेज़ हो गई है, ठंडी हो गई हवा। This taxi is looking so cute ना, जैसे किसी कार्टून मूवी से निकली होती है अभी। और भाई साइकिल पे चल रहे हैं यार बहुत लोग, मैंने ये देखा यार। साइकिलिंग बहुत लोग कर रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं और छोटे बच्चे कर रहे हैं साइकिलिंग। मतलब वैसे सिर्फ साइकिलिंग करने निकले, लग रहा है कि हाँ कम्यूट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। Look at this, पानी आ गया यहाँ पे और बोटिंग भी चल रही है वहाँ। Oh man, what an amazing view this is. बोट कहाँ से मिलेगी? I guess ये रास्ता बना हुआ है, वहाँ जाके बोट मिलेगी शायद। और उधर भी पूरा पानी है, अब उस साइड चलते हैं। ये एंट्रेंस है अम्यूजमेंट पार्क की। तो क्या कहते हो, जाना है? चले राइड लेके आए। ये बहुत ही स्लो चल रहा है यार, लोग फेरिस व्हील बहुत ही स्लो चल रहा है। एक बार चढ़ गए तो पता नहीं घंटा 2 घंटा तो निकल ही जाएगा इसके ऊपर। मुझे तो नहीं जाना। ये रोलर कोस्टर देखो, मैंने भी देखा था, यहाँ से गया था रोलर कोस्टर और जाके वहाँ ना पानी के अंदर डाइव करता है। स्कैरी है भाई, हमसे तो ना हो पाएगा, बाइक आ रही है सामने से। बाइक यार, कौन सी बाइक थी ये? अमेजिंग। हाँ, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस साइड है और पानी। आई कैन सी द वाटर फ्रंट ऑन दैट साइड नाउ। तो उस साइड चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। अब रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ से बीच से तो आप कर नहीं सकते, तो वो आगे सिग्नल पे जाना पड़ेगा। अब देखो यार, ये कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है यार यहाँ से। दिस इज टोक्यो मैन, दिस इज टोक्यो।
ब्यूटीफुल। वो देखो वो सामने राइड स्टार्ट हुई है। अभी देखना वो ऊपर जाते जाते बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। अभी देखना, दिस लुक्स समथिंग फ्रीकिंग स्केरी यार, स्केरी है वही, स्केरी है ये। लुक, अभी ये और फास्ट होगी और ये पूरा हवा में घूमेंगे ये लोग ना, देख रहे हो, और ऊपर आ गए वो, और ऊपर। यार ये राइड लेने में जान निकल जाए मेरी तो। ओहो, देखो सामने क्या है, वो दिख रही है ब्लू लाइट चलती हुई, ये वाली। ये केबल कार है यार। मेरी ऐसी नजर पड़ी कि ये क्या चल रहा है हवा में। केबल कार है ये। लोग क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, अभी ये उधर जा रही है, किधर जा रही है। केबल कार भी चल रही है यहाँ पे। लोग और आ गई, ये देखो केबल कार चल रही है ये हवा में, और अंधेरे में लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। ये लोग रोलर कोस्टर, लुक एट दिस रोलर कोस्टर स्टार्ट किया, नीचे यहाँ जाके पानी के अंदर जाएगा सीधा। ओह लुक एट दिस, कैसा लगता है ना जब ये पानी के अंदर गिरता है। यार ये देखो सामने ये दिख रहा है योकोहामा वर्ल्ड पोर्टल्स। एक बार इसमें चेकआउट करते हैं क्या है इसमें अंदर, कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा लग तो रहा है। और ये सामने इओन लिखा है ना, इओन तो मॉल है। इओन मॉल पहले गया हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, जो पहले नरीटा जाते थे हम वहाँ गया हूँ। यहाँ से देखो कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू आ रहा है। ये कितना बड़ा लग रहा है, यहाँ से और भी बड़ा लग रहा है ये। चलो चल के देखते हैं योकोहामा वर्ल्ड पोर्टल्स के अंदर क्या है। रोड क्रॉस कहाँ से करनी है, अच्छा यहाँ से क्रॉस करके जाना है। लेट्स रन 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 रन, भागो 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 भागो। यहाँ से भी एंट्री है इसकी अम्यूजमेंट पार्क की। अच्छा अंदर ऐसे जाके भी तो घूम ही सकते हैं। चलो चलते हैं, एक राउंड लेके आते हैं, ऐसे घूम के आते हैं, देखते हैं अंदर। चलो वहीं चलते हैं, योकोहामा वर्ल्ड पोर्टल्स। ये तो बच्चों का पार्क है यार, यहाँ मैं क्या ही करूँगा। कप नूडल म्यूजियम, ये कप नूडल म्यूजियम, ये भी ना उस पे गूगल पे शो कर रहा था, यहाँ की अट्रैक्शन है, ये भी वन ऑफ द अट्रैक्शन टू विजिट है। अच्छा दिस इज द फूड कोर्ट। लोग बहुत वैरायटी है यार यहाँ तो खाने की, लेकिन अभी भूख तो लगी नहीं है मुझे। और बीइंग अ वेजिटेरियन आई डोंट थिंक सो मुझे यहाँ कुछ मिलने वाला है। दिस इज व्हाट, कॉफी शॉप, गोंगचा। बड़ा फूड कोर्ट है यार ये, काफी कुछ है खाने को। आई एम नॉट सो हंग्री राइट नाउ। क्या करें फिर, चले बाहर। जो इनके छोटे छोटे कैफेज हैं ना, वहाँ जाके बैठ के मुझे फीलिंग ऑथेंटिक जो बनाते हैं ना जापानीज स्टाइल में, और एक ही बंदा होता है कैफे से मांग रहा होता है, वहाँ बैठ के एक बार कॉफ़ी पीनी है। लेकिन मिलेगा कहाँ, अभी तक तो देखा नहीं वहाँ। जैसे स्टारबक्स बिहाइंड में, यहाँ तो नहीं पीनी। स्टारबक्स तो पता ही है टेस्ट कैसा है। वांट टू ट्राई थोड़ा यहाँ का जापानीज कॉफ़ी। अच्छा ये रहा इनका कॉफ़ी मेन्यू। 620 येन, 550, 650, 660। लेकिन ये किसका है मेन्यू, यहाँ का है या कहाँ का है, समझ नहीं आ रहा यार। उस साइड बड़ा अच्छा लग रहा है वॉकवे। क्रॉस कैसे करें, उधर जाएं कैसे? भाई एक तो ना यहाँ कहीं भी बीच में से आप क्रॉस कर ही नहीं सकते। अब मैं इस साइड आ गया, लेकिन मुझे उस साइड जाना है, वॉक करना है,
तो पूरा आगे सिग्नल तक जाके फिर वहाँ से सिग्नल से क्रॉस करके फिर उस साइड जाना पड़ेगा मुझे। अब तो ऐसा, मतलब इस बात में तो ऐसा लग रहा है इंडिया ठीक है, कहीं से भी क्रॉस कर लो। तो लो, अब मैं आ गया रोड के इस साइड पूरा आगे से क्रॉस करके, और ये देखो सामने से ये बोट आ रही है। कितना प्यारा लग रहा है यार, करें बोट राइड। लेकिन बोट राइड का मज़ा दिन में है, दिन में पानी का अच्छा व्यू आएगा, रात में वो व्यू नहीं आ रहा। कितनी प्यारी लग रही है यार, ये देखो बोट, और ऊपर वो केबल कार चलती हुई। कितनी लंबी केबल कार है यार, लुक कहाँ तक जा रही है ये। आई डोंट नो क्या स्टॉप है वहाँ पे, मतलब क्या अट्रैक्शन है जहाँ तक जा रही है, बट ये इट्स अ लॉन्ग वन। बहुत आगे तक नजर भी नहीं आ रहा है कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। एकदम पीसफुल है, शांति है, बहुत सारे लोग नहीं है, क्राउडेड नहीं है, आराम से मैं अपना चल रहा हूँ, कोई शोर नहीं है। और क्लीनिनेस भाई, एक सिगरेट का बट भी नहीं है रोड पे। कचरा तो छोड़ो, दूसरा कचरा तो छोड़ो, एक सिगरेट का बट भी नहीं है कहीं पे। इतनी क्लीनिनेस दुनिया के किसी और कोने में नहीं देखी भाई। Tickets will be available for purchase starting 30 minutes before the departure. लेकिन टिकट है कहाँ? अभी यही टिकट काउंटर है जो क्लोज्ड है अभी। जगह से ना बार बार फोटो लेने का मन कर रहा है। पीछे वो फेरिस व्हील है, यहाँ इधर ये चल रही है, केबल कार चल रही है, इधर शिप चल रही है, इस साइड पे शिप चल रही है। भाई अमेजिंग व्यू यार, अमेजिंग। अच्छा यहाँ भी है टिकट काउंटर, आई गेस वो वाला परमानेंटली क्लोज्ड है, ये दिस इज द टिकट काउंटर नाउ। पूछें कितने की टिकट है। अच्छा इट्स रिटन ओवर हियर, ये लिखा शाइनी व्यू, adult 12 and over 1800, children 6 to 11 900। तो ये है टिकट प्राइस, नाइट व्यू क्रूजिंग। Hello. How long is the round? This one circle 30 minutes. 30 minutes. Okay, it will go and come back. Yes. 1800, right? One person. One person 1800. Yes, All yes, right. yes. Thank you. Yeah. तो एक राउंड 30 मिनट्स का है, जाके वापस आएगी 30 मिनट्स में, एंड इट्स फॉर 1800 येन एक बंदे का। रुपीस में कितना हो गया डाल दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। चलो इधर वॉक करके चलते हैं। Let's take a walk down this road. Oh man, this is so serene. भी यहाँ पे ट्रेन भी चलाते हैं क्या? ट्रैक बनाया हुआ है इसके ऊपर, देखो ब्रिज के ऊपर ट्रेन भी चला दी क्या इन्होंने? यहाँ पे ब्रिज के ऊपर ट्रैक बना हुआ है प्रॉपर। सामने ना पुराने जमाने का शिप रखा हुआ है ऊपर, जैसे पुराने जमाने में होते थे ना शिप, बिल्कुल ये वैसा, और बड़ा, बहुत बड़ा ये, और ऊपर पूरा लाइटिंग से कवर किया हुआ है। तो भाई अब हम चल रहे हैं चाइना टाउन। मैप में मैंने खोल के देखा है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरफ जाना है हमें, मेरी पीछे वाली साइड इस रोड पे। और ये देखो ऊपर से जा रही है ये केबल कार। ये नज़ारा देख देख के ना मेरा मन नहीं भर रहा, इसलिए आपको भी मैं बार बार दिखा रहा हूँ।
तो इस रोड पे सीधा चल के जाएंगे, पहुंच जाएंगे चाइना टाउन। और ये साथ में एक रिवर चल रही है, लोग वहाँ पीछे बोर्ड लगा था, इट्स ऊका रिवर। यहाँ वॉकवे भी है, लेकिन इस तरफ हमने जाना नहीं है। वॉकवे सुंदर लग रहा है बहुत। और ये फेरिस व्हील तो भाई चमक रहा है, दिस इज अमेजिंग। और मुझे लग रहा है बहुत ही अमेजिंग जगह है, टूरिस्टी प्लेस है, लेकिन इतने लोग क्यों नहीं है? तो वो थोड़ा सोच के हैरान हो रहा हूँ कि इतने टूरिस्ट क्यों नहीं है यहाँ पे, इतनी अमेजिंग जगह पे। आई डोंट नो। ये वैसे भी ना जापान जो है ना, थोड़ा कम ही वीज़ास देता है, लोग कम ही आते हैं यहाँ। ये चाहता है कि मेरी सिटी, मेरी कंट्री नीट एंड क्लीन रहे। अब उसके लिए जब लोग भर जाएंगे, बहुत सारे अदर कंट्रीज से आ जाएंगे, तो फिर वो क्लीननेस मेंटेन कैसे रहेगी, वो कल्चर मेंटेन कैसे रहेगा? तो जापान थोड़ा क्लोज रहना चाहता है। देखो बढ़िया, लोग अपना साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं ऑफिस से वापस आ रहे हैं साइकिल से, है ना? बढ़िया है ना? हमारे तो भाई गाड़ी के बिना घर से नहीं निकलते। और यहाँ मैंने ना बाइक देखी 2-3 बारी, होंडा रेबेल। रेबेल इंडिया में काफ़ी टाइम से चल रहा है कि लॉन्च होगी, पता नहीं कब होगी, लेकिन यहाँ मैंने 2-3 बार देख लिया, अच्छी लगती है देखने में। तो देखो रोड के उस साइड ना एक शॉप दिख रही है मुझे, और लग रहा है कि अंदर कॉफ़ी भी बन रही है। तो इधर जाते जाते एक बार पहले वहाँ चेक करते हैं, अगर कोल्ड कॉफ़ी मिलती है कोल्ड कॉफ़ी उठाते हैं। थोड़ा तो नशा चाहिए यार कैफीन का, कैफीन थोड़ी हिट करेगी तभी मज़ा आएगा चलने में, व्लॉग बनाने में। कैफे लाटे, माइल्ड कॉफी जेली, स्टारबक्स, नॉन फैट लाटे, दिस इज एस्प्रेसो। अच्छा ये सब भी मिलता है यहाँ पे? हाँ, आई डिडंट नो दैट। कैफे लाटे ये उठाते हैं यहाँ, लुक एट दिस। से पूछते हैं स्टाफ से कि कोल्ड कॉफी है, एक बार पूछ लेता हूँ स्टाफ से, कोल्ड कॉफी है कहीं, कुछ और तो नहीं है? तो काफी कैफे लाटे लिखा हुआ है, कोल्ड कॉफी होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक्सक्यूज मी, इज दिस कोल्ड कॉफी? इज इट कोल्ड कॉफी? तो मैंने पूछा यहाँ लोकल से, भाई इंग्लिश नहीं आती इनको, ये नहीं सीख रहे इंग्लिश, जापानीज नहीं सीखते भाई इंग्लिश, ये अपने में मस्त है। जो इनको आती है जापानीज उसी में मस्त है, इनको नहीं पड़ी भाई सीखने की इंग्लिश। साइड देखते हैं, नहीं ऑफिस तो सारी उसी साइड है, साइड तो नहीं है कॉफी। लुक एट दिस सॉसेज यार, कितनी सारी सॉसेज है। तो भाई जापान में तुम्हें यहाँ जगह जगह पे ये वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी, हर जगह लगी हुई है ये, हर जगह चलते फिरते रास्ते में कहीं भी यू विल गेट दीज। तो लो जी, इतनी देर वॉक करके हम पहुँच गए फाइनली चाइना टाउन। पीछे एक जापानीज दीदी मिली थी यार, उन्होंने बोला 15 मिनट है इसी रोड पे आगे। भाई वो 15 मिनट से आधा घंटा हो गया चलते चलते, लंबी वॉक हो गई बहुत फाइनली, लेकिन पहुंच गए हैं। लेकिन ये तो मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा है यार, ये देखो, ये चाइना टाउन की स्ट्रीट इतनी खाली तो नहीं होनी चाहिए।
रो शंघाई रेस्टोरेंट, हाँ नाइस। भाई मुझे तो लग रहा था ये हैपनिंग होगा, मुझे लग रहा था काफ़ी कुछ होगा यहाँ पे, हैपनिंग होगा, लोग होंगे, चहल पहल होगी, लेकिन ये खाली खाली लग रहा है। आई गेस पीपल आर क्लोजिंग। हाँ यार यहाँ पे सब कुछ जल्दी बंद हो रहा है तो पीपल आर शटिंग डाउन। वो देखो सामने दीदी कर रही है अपना, शटर डाउन करने वाली है अभी। मैं लेट हो गया यार। अच्छा ये है स्ट्रीट, ओके। चलो थोड़े बहुत लोग तो हैं यहाँ, कुछ तो जनता दिखी, बट मैं लेट हो गया हूँ। आई हैव रियलाइज्ड आई एम लेट। पहुँचने में टाइम लग गया मुझे, तो इससे पहले कि ये सब बंद करके चले जाए मुझे कुछ खाने के लिए लेना चाहिए, नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा। लोग एवरीबडी इज क्लोजिंग यार। ये कितना सही लग रहा है ये जगह, लुक एट दिस, कितनी अच्छी जगह लग रही है यार। ओह दे हैव ऑलरेडी क्लोज्ड, लुक। अच्छा 8:30 का टाइम है यहाँ पे क्लोजिंग का। क्या खाएं? एक तो वेज ढूंढना भी टास्क है। हाँ देखना पड़ेगा क्या खाएं, बट ये स्ट्रीट बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ा अगर मैं और पहले आ जाता ना तो ये और चमचमाती हुई दिखती और लोग दिखते, शॉप्स और खुली हुई दिखती। शटर नीचे जा रहे हैं अभी, सब बंद करके जा रहे हैं। डिन डिन रेस्टोरेंट, हाँ डिन डिन। क्यूट क्यूट लिटिल शॉप्स हैं चाइनीज। ये क्या चल रहा है? आई गेस टैरो कार्ड रीडिंग चल रही है यहाँ पे। हाँ भाई ये एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, देखो टैरो कार्ड रीडिंग चल रही है। क्या खाया जाए? अरे वाह, लुक एट दिस वन यार, अंदर और भी है, चले अंदर की तरफ। ये देखो इनने पोर्शन बना के रखे हुए हैं, क्या क्या सर्व होगा। ये प्लेटर है पूरा का पूरा 1480 में। ओह लेट हो गए यार। ये जगह और भी हैपनिंग हो सकती थी, मुझे मतलब दिख सकती थी नाइट लाइफ यहाँ की, लेकिन लेट हो गया मैं पहुँचने में। पीपल आर सिटिंग हैविंग फन इनसाइड, लेकिन बहुत कम लोग हैं, कम लोग दिख रहे हैं। क्या खाएं यार, यहाँ चलें कुछ खाने के लिए? आई डोंट नो कुछ वेज होगा या नहीं, और सब जापानीज में लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेज तो पता नहीं क्या ही मिलेगा, और आगे तो सब क्लोज्ड है। चलो वापस चलते हैं, इस तरफ देखते हैं। इसमें लग रहा है कुछ वेजिटेरियन होगा। सब चाइनीज, ओ सॉरी हाँ जापानीज और चाइनीज में लिखा है, दो लैंग्वेजेस में लिखा है। कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। क्या किया जाए, ये तो समस्या हो गई। क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ जाएं? ये मेन्यू चेकआउट करते हैं। भाई कुछ इंग्लिश में लिखा ही नहीं है यार, मैं क्या देखूं क्या पढूं? ये जब लैंग्वेज समझ ही नहीं आनी तो मैं देख के करूँगा क्या मेन्यू?
What to do now? What to do? I don't know. जब मैं इस तरफ वॉक करता हुआ आ रहा था ना, एक मैंने रास्ते में देखा था, बहुत ही जैसे ये ऊपर लगी हुई है ना, ऐसे ही लगा हुआ था उसमें रेस्टोरेंट में, और उसमें अंदर क्राउड भी था, लोग भी थे। छोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन अंदर बहुत कोजी माहौल था और अच्छा लग रहा था बहुत देखने में। लेकिन अब मैं अगर उस तरफ वॉक करके गया ना, तो वहाँ से होटल और थोड़ा दूर है। मतलब मैं अभी वो वाटर फ्रंट घूम के आया हूँ ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में वॉक करके। अगर मैं उसी रास्ते से वापस जाऊँगा उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो फिर मुझे और टाइम लगेगा वापस जाने में। तो आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। इस तरफ भी है लोग, चले राउंड मार के आए। यहाँ की गाड़ियाँ देखो यार, कितनी क्यूट क्यूट होती हैं। मोस्टली सुजुकी की गाड़ियाँ, और क्यूट गाड़ियाँ, छोटी और ऊपर से ऊंची। हाँ, कुछ नहीं है यार, पता नहीं क्या खा के सोएंगे आज हम। चाइना टाउन में घूम रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट। ये है इनका फूड। ये अभी तुमने देखा कैसे कैसे झुक झुक के बात कर रहे थे। तो यहाँ के लोग ना ग्रीट ऐसे करते हैं, पूरा ऐसे झुक के ग्रीट करते हैं आपको। थैंक यू भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ग्रीट भी करेंगे तो ऐसे करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है? फार्मेसी। अच्छा, जापान टैक्स फ्री शॉप। ओके, नाइस। चले यहाँ देखिए अंदर कुछ कॉस्मेटिक्स है। यहाँ पे शायद कुछ कॉस्मेटिक खरीद सकते हैं घर के लिए, बीवी के लिए कुछ लें कुछ। लेट्स सी, इट सेज टैक्स फ्री, तो मतलब बाकी शॉप से तो थोड़ा सस्ता होने वाला है। कॉस्मेटिक्स और डेली नेसेसिटीज ऊपर है, चलो ऊपर चल के देखते हैं। कुछ तो खरीदेंगे भाई यहाँ से। अच्छी लग रही है मुझे ये शॉप। मुझे अपने लिए मॉइस्चराइज़र चाहिए, और कुछ देखते हैं बीवी के लिए। नाइस यार। निविया मेन। कहीं इंग्लिश में नहीं लिखा। क्या लूँ क्या देखूँ भाई, कहीं इंग्लिश में ही लिखा ही नहीं है। किसी स्टाफ को पकड़ के पूछना पड़ेगा मॉइस्चराइज़र कहाँ मिलेगा। नहीं समझ आ रहा। स्टाफ भी सिर्फ सेकंड काउंटर पे है, और कोई स्टाफ भी नहीं है। देख के तो कुछ नहीं समझ आ रहा लेने लायक। मैं सोच रहा हूँ जो इंडियंस यहाँ पे आते हैं या रहते हैं, वो कैसे कोप करते हैं बिना लैंग्वेज सीखे यार। लैंग्वेज तो यहाँ पे रह के सीखनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक चीज़ दिखाऊं,
ये देखो डाइजेस्टिव मेडिसिन लिखा है ना यहाँ, और नीचे सारी दारू रखी हुई है इन्होंने। तो दारू इनके लिए डाइजेस्टिव मेडिसिन है, इनके लिए दारू। समझे कुछ? कुछ नहीं लिया भाई मैंने, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेंगे क्या जब कुछ समझ में आए, जब कुछ समझ में आएगा तब लेंगे ना। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या लें। अच्छा ये गेट है चाइना टाउन का सामने, लोग कितना प्यारा गेट है यार, है ना? लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है। यहाँ भी शॉप्स है, मुझे लगा बस खत्म हो गया। यहाँ भी शॉप्स हैं। यहाँ से वापस होटल कैसे जाना है, रास्ता देख लूँ पहले मैप पे। तो भाई मैं तुक्के से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता था। और गूगल मैप्स पे जो है मैंने होटल की लोकेशन मैं सेव करना भूल गया। तो अब वापसी पे वहाँ पे चाइना टाउन से एंटर कहीं और से हुआ था और एग्जिट कहीं और से हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। मैंने मैप ओपन किया तो आई फिगर्ड आउट कि ये रोड होनी चाहिए, और लकीली मैं उसी रोड पे पहुँच गया जिस रोड से मैं वहाँ पहुँचा था चाइना टाउन में। तो अब बस चलते चलते मैं उसी रोड पे वापस आ गया हूँ जहाँ से मैं गया था। अब यहाँ से होटल जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, टू बी ऑन सेफर साइड, या तो मैं पूरा घूम के जाऊँ जहाँ से मैं पहले वाटर फ्रंट गया होटल से, फिर वाटर फ्रंट से इधर चाइना टाउन गया, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रोड है जहाँ पे मैं अभी अभी चल रहा हूँ, इस रोड पे अगर मैं सीधा चलता रहूँ ना तो मैं होटल पहुँच जाऊँगा। तो मुझे वो घूम के नहीं जाना पड़ेगा वाटर फ्रंट से होते हुए फिर होटल। आई डोंट नो, अगर इस रोड पे ना हुआ होटल और फिर आगे जाके मुझे समझ नहीं आएगा रास्ता कि अब मैं किस तरफ जाऊँ। सो आई डोंट नो, क्या करें, रिस्क ले लें। ये देखो सामने फेरिस व्हील आ गया जहाँ से हम निकले थे। तो यहाँ इस रोड से अगर मैं राइट लूँगा, राइट लेके फिर घूम के आई नो कि ये हो सकता है कि शायद इस रोड पे मिल जाए, इसी रोड पे होटल होना चाहिए। क्योंकि होटल से मैं लेफ़्ट लेके सीधा गया था तो सीधा जाके वाटर फ्रंट पे पहुंचा था इस तरफ। तो मेरे हिसाब से तो इसी रोड पे होटल होना चाहिए। लेकिन अगर ना हुआ तो इस टाइम रात को भाई सुनसान हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। रोड पे बहुत ही कम लोग चल रहे हैं और सब जापानीज़ हैं, इंग्लिश आती नहीं है किसी को। मैं किसी को पूछना भी जाऊंगा वेस्टर्न होटल कहाँ है तो पता नहीं कैसे पूछूं और वो कैसे बताएंगे। आई डोंट नो। भाई ये पेट्रोल पंप है जापान का, देख रहे हो कितना बड़ा है। और ये भाई भाग रहा है पता नहीं क्यों। अच्छा पार्क करवाने के लिए भाग रहा है कि यहाँ पे पार्क करो। और देखा इसका जेस्चर, पूरा झुक के सलाम किया भाई ने। दिस इज़ द पेट्रोल पंप है। पीछे टायर्स भी रखे हैं, यू कैन बाय टायर्स ऑल्स वेल। नाइस यार। अब चल तो रहा हूँ मैं, लेकिन पता नहीं है मुझे होटल इसी रोड पे है या नहीं। आई डोंट नो, होपफुली इसी रोड पे होना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी, भारी समस्या। गाड़ी के टायर देख रहे हो, इसके पीछे वाली है, लोग कितने उठे हुए हैं भाई, कितने हवा में है। शौकीन लोग यहाँ भी हैं। हाँ, और बाइकर्स यहाँ। दिस इज होंडा रेबल आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं आपको बता रहा था ना कि होंडा रेबल मैंने कई बार ही देख ली, तो फाइनली दिख गई। दिस इज अनदर बाइक, अच्छी लग रही है होंडा रेबल। पता नहीं इंडिया में कब आएगी। तो यहाँ मैंने देखा लोगों का शौक है यार एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवाने का। गाड़ियों में भी लोग, बहुत लोगों ने गाड़ियों के एग्जॉस्ट चेंज करवाए हुए हैं, तो आवाज़ करती हुई जाती है गाड़ी।
तो आई थॉट एम्बुलेंस निकल जाए फिर आपसे बात करते हैं। तो गाड़ियों में भी बहुत लोगों ने एग्जॉस्ट चेंज करवाए हुए हैं, चाहे छोटी सी गाड़ी होगी जा रही होगी पूरी आवाज़ करती हुई है। मैं घूम के देख रहा हूँ तो दिख रहा है यार ये तो छोटी सी गाड़ी है, और आवाज़ बिल्कुल एक बढ़िया, एग्जॉस्ट अच्छे लगवाए हुए हैं लोगों ने। और बाइक्स में तो ऑफ कोर्स बाइक्स में तो अच्छे हैं ही, लेकिन ये जो पीछे होंडा रेबल है ना, इसका एग्जॉस्ट नोट मुझे स्टॉक लग रहा है। ये स्टॉक एग्जॉस्ट है होंडा का। रात को मैंने अलग ही दुनिया देखी यार, ये यहाँ की फर्स्ट टाइम निकला हूँ मैं रात को यहाँ। पहले तो हम वैसे नरीटा में रुकते थे, नरीटा इज़ अ स्मॉल विलेज, नरीटा एयरपोर्ट भी है। तो अभी हमारा एयरपोर्ट चेंज हो गया हेनेडा एयरपोर्ट। तो हेनेडा से हम यहाँ आते हैं विच इज़ योकोहामा सिटी, योकोहामा में रुकते हैं अब हम। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ के, मज़ा आ गया कसम से। और मैं आपको बताना भूल गया, एक रेस्टोरेंट में गया मैं अभी, मैंने शूट नहीं किया वहाँ पे, बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन मैंने पहले तो अंदर आके उसे समझाया मुझे वेजिटेरियन चाहिए, वेज बोला, वेजिटेबल बोला, तो फाइनली वो समझा कि वेजिटेरियन खाना है मुझे। तो फिर वो थोड़ी देर बाद गया आया, गूगल ट्रांसलेटर खोला हुआ था इसने फ़ोन में, उसमें लिखा था जापानीज़ में लिखा था ऊपर, और नीचे ट्रांसलेशन में क्या लिखा था कि ऑल आवर रामेन सूप कंटेन्स मीट सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो मैंने कहा छोड़ो यार, होटल चलो, होटल पहुंच के खाते हैं। होटल में पता क्या खाएंगे, घर का खाना। जो मैं लेके आया था कि अगर वेज वहाँ पे ना मिला कुछ इन केस, तो मेरे पास घर का खाना होना चाहिए। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं, इवन टोरंटो के भी टोरंटो में भी मैं लेके जाता हूँ, और भी कई जगह पे लेके जाता हूँ कि वेजिटेरियन के लिए प्रॉब्लम है हर जगह पे। तो अब वापस होटल जाके वही घर का खाना खाएंगे। तो भाई एक लैंडमार्क दिख गया, ये देखो, ये सामने पोर्शे का शोरूम है। जब मैं होटल से निकला था ना, तो ये शोरूम मेरे लेफ्ट में था और अभी मेरे राइट में है। तो मतलब मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ना, इसके पैरेलल जो उस साइड पे रोड है, उस साइड पे होटल होना चाहिए। क्योंकि मेरे, अरे नहीं यार एक मिनट, ये तो पोर्शे का शोरूम यहाँ भी है। अच्छा दिस इज BMW, ओके ओके ओके, ये BMW का है, दिस इज पोर्शे। तो आई वॉज राइट, अरे हाँ आई वॉज राइट यार। ये देखो वेस्टिन, ये देखो सामने लिखा है वेस्टिन होटल, दिस इज वेस्टिन। तो आई वॉज राइट कि इसी रोड पे होटल होना चाहिए, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, इसी रोड पे होटल है। क्योंकि होटल से निकलते ही पोर्शे का शोरूम था, तो ये अपने होटल के नीचे ही पोर्शे का शोरूम है, और सामने है BMW। और यहाँ से मैंने रोड क्रॉस करके मैं उस साइड गया था वॉक करके वाटर फ्रंट जाने के लिए। ओके तो फाइनली आई हैव रीच्ड, ये तुक्के से पहुँचा मैं भाई, गूगल मैप से बस मैंने देखा कि इस रोड पे होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शंस तो चल नहीं रही थी, क्योंकि वाईफाई और नेट तो था नहीं, और तुक्के से हम पहुंच गया सही लोकेशन। क्या बात है, ये कोई यूरोप या कोई वेस्टर्न कंट्री तो है नहीं कि आप इंग्लिश में बात करोगे और सबको इंग्लिश आती होगी और वो आपको समझा देंगे। जापान में नहीं आती किसी को इंग्लिश भाई। रूम देख रहे हो कितना मैसी है। फाइनली आई एम बैक टू होटल। अराउंड 7 o'clock निकला था शायद, 6:37, और अभी क्या टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं। चला हूँ मैं इतनी देर, मतलब कितने घंटे हो गए, 3-4 घंटे हो गए, 3-4 घंटे चलता रहा हूँ मैं, चलता रहा हूँ। मज़ा आ गया लेकिन घूम के यार। जापान इज़ जापान, जापान जैसी शायद कोई और कंट्री है ही नहीं। इट्स अमेजिंग। अगर आप प्लान कर रहे हो ना विज़िट करने का, तो यू मस्ट विज़िट। और मेरी विंडो से ना सामने वो दिखता है, माउंट फूजी दिखता है, जो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। तो अब मैं खाना ऑर्डर करने वाला हूँ, और
सॉरी, खाना मेरे पास ऑलरेडी है घर का, मैं गर्म करने देने वाला हूँ। तो यहाँ पे माइक्रोवेव रूम में नहीं है और बाहर जाके कहीं आप माइक्रोवेव नहीं कर सकते, तो आपको रूम डाइनिंग को कॉल करना पड़ता है। रूम डाइनिंग आपका खाना लेके जाता है रूम से और माइक्रोवेव करके फिर ला के देता है। अच्छी सर्विस है वैसे, लेकिन उससे बेटर होता कि यार हम खुद ही माइक्रोवेव कर लेते। तो अभी रूम डाइनिंग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यार खाना ले जाओ और माइक्रोवेव कर लो। लेट्स कॉल देम। वेयर इज द फोन? हियर इट इज। अब इनको समझाना भी ना टास्क है, जापानीज बोलते हैं। Hi, good evening. I want my food to be heated up. Yeah, my food heat up. Yeah, thank you. तो शिफ्ट चेंज हो गई है थैंकफुली। जो ये लेडी ने फ़ोन उठाया था ये समझ गई इंग्लिश और इसको भी आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी, अदरवाइज़ तो भाई बड़ी दिक्कत है। तो इससे पहले स्टाफ था, उसको मैंने कितना समझाया कि फ़ूड हीट अप करना है, तब जाके वो समझी कि मेरे को अपना खाना देना, नहीं तो वो कह रही थी यू वांट टू ऑर्डर फूड, यू वांट टू ऑर्डर फूड। तो वो आएगा खाना लेने, खाना देंगे उसको, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर। No problem. Thank you. You too. Bye. तो ये रहा हमारा खाना, शिमला मिर्च पनीर की सब्जी और साथ में रोटी। लेट्स ईट। अमेजिंग भाई, घर के खाने के आगे और कुछ नहीं टिक सकता। तो भूख लग रही है, खाना खा रहे हैं और अब इसके बाद सोना है। दैट्स इट, डे ओवर। तो मैं जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? अब खाना खा के ख़त्म करते हैं और ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय गाइस।